अडानी ग्रुप से श्री प्रणव अडानी जी जो उनके निदेशक हैं वो आ रहे हैं। HCL टेक्नोलॉजीज़ के प्रतिनिधि आ रहे हैं। टाइगर एनालिटिक्स जो US बेस्ड कंपनी है उनके MD आ रहे हैं। ITC से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहे हैं। बाटा इंडिया, इसके अलावा V2 टेक्सटाइल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। जापान, ताइवान, मॉरिशस, जर्मनी, रशिया, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, वियतनाम, हंगरी, मेडागास्कर और मलेशिया, ये 16 देशों से कंपनियां या एम्बेसी के पदाधिकारी इस समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। किसी को भी हाई प्रायोरिटी सेक्टर में अपना उद्योग लगाना है, जैसे टेक्सटाइल में या फूड प्रोसेसिंग में, तो हम ये शेड 4 रुपये से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के रेंट पे दे रहे हैं। कल 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बिहटा में सिकंदरपुर जाएंगे और वहाँ पे वो ऐसे प्लग एंड प्ले शेड का जो निर्माण हुआ है, राज्य सरकार द्वारा कराया गया है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। और ब्रिटानिया का एक करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने नई बिस्किट फैक्ट्री लगाई है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में रोजगार और नौकरी को लेकर कितना समस्याएं हैं, ये आप आम दिनों में खबरें पढ़ते हैं और सुनते भी रहते हैं। किस तरीके से यहाँ बेरोजगारों की सबसे बड़ी फौज कहा जाए तो ये कहीं से भी झूठ या फिर कहें कि गलत नहीं होगा। यहाँ से मजदूरों का पलायन, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो, भर भर कर लोग देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं और काम करते हैं। और मजदूरों के साथ कैसी स्थिति में, किस हालात में, किस तरीके का व्यवहार होता है, इसके बारे में भी आप ज़रूर सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेकिन बिहार में आज़ादी के बाद से रोज़गार और नौकरी को लेकर कोई ठोस पहल या कहें कि कोई ठोस कोशिश अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा समय में बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार ने बिहार में बड़े बड़े रोजगार को स्थापित करने के लिए पहल की है। और इसी के तहत बिहार में रोजगार समिट का आयोजन हो रहा है, यानी बिजनेस समिट का आयोजन राजधानी पटना में 13 और 14 दिसंबर को करने का फैसला लिया गया है। और इसी से संबंधित बातों को रखने के लिए बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी के साथ उद्योग विभाग के सचिव ने पत्रकारों से बातचीत की है। और बातचीत करते उन्होंने कहा है कि देश में यानी खास करके बिहार में 16 देशों के बड़े बड़े कंपनी बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए, पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं, इंटरेस्टेड हैं, और उनके लिए सब तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी तरह की कोई उन्हें परेशानी ना हो, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। तो उद्योग विभाग के सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अडानी ग्रुप से श्री प्रणव अडानी जी जो उनके निदेशक हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा IT में काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। IT सेक्टर में इसमें AMD जो विश्व में सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर आ रहे हैं। इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज़ के प्रतिनिधि आ रहे हैं। टाइगर एनालिटिक्स जो US बेस्ड कंपनी है उनके MD आ रहे हैं। डेवरेव अगेन US बेस्ड IT कंपनी है अच्छी, उसके MD आ रहे हैं। इसके अलावा असेंचर के ग्लोबल उनके जो हेड हैं इस क्षेत्र में वो आ रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग में ब्रिटानिया कंपनी के MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा अनमोल फीड्स से आ रहे हैं। ITC से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहे हैं। बाटा इंडिया, इसके अलावा V2 टेक्सटाइल क्षेत्र में काफ़ी अच्छी कंपनियां आ रही हैं। V2 रिटेल जो है उसके MD आ रहे हैं। V मार्ट के डायरेक्टर आ रहे हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल क्षेत्र में अरविंद मिल के प्रतिनिधि आ रहे हैं। IT और फूड प्रोसेसिंग में माइक्रोमैक्स के MD आ रहे हैं।
बीकानेर वाला जो एक फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसके CMD आ रहे हैं, गोदरेज ग्रुप के डायरेक्टर आ रहे हैं और एरिस्टो फार्मा के MD आ रहे हैं। तो इस तरह से लगभग काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के MD या ओनर या सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं। इसके अलावा 16 देशों से हम लोग पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन हुआ है, 76 लोगों का जो विभिन्न कंपनियों को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 6 देशों से एम्बेसीज भी रिप्रेजेंट हो रही हैं और इसमें कुछ काफ़ी अच्छी कंपनियां जैसे फॉक्सकॉन जो विश्व में इस तरह के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर वगैरह बनाते हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। और इसके अलावा भी कई 16 देशों से जिसके USA, इसके अलावा जापान, ताइवान, मॉरिशस, जर्मनी, रशिया, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, उज़्बेकिस्तान, नेपाल, वियतनाम, हंगरी, मेडागास्कर और मलेशिया, ये 16 देशों से कंपनियां या एम्बेसी के पदाधिकारी इस समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो 2 दिवसीय समिट होगा उसके कारण राज्य में निवेश में काफ़ी बढ़ोतरी होगी और राज्य सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं या जो उद्योग प्रोत्साहन के लिए, जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि हमने लगभग 2000 करोड़ रुपए पिछले साल में और इस साल में औद्योगिक क्षेत्रों को इम्प्रूव करने में खर्च किए हैं राज्य सरकार ने। इसके कारण जो बिहार में अपार संभावनाएं हैं उद्योग के क्षेत्र में, उससे हम निवेशकों को बता पाएंगे, उनको फर्स्ट हैंड दिखा पाएंगे कि बिहार में क्यों उद्योग लगाना चाहिए। जो 4 कोई भी निवेशक देखता है, 4 बातें देखता है जब वो कहीं भी किसी भी जगह पे उद्योग लगाता है। पहला कि बाज़ार वहाँ पे है कि नहीं या उसके आसपास। तो जैसा आप जानते हैं बिहार में लगभग 13 करोड़ की बिहार की आबादी और आसपास के राज्य और देश, इनकी आबादी अगर हम जोड़ दें तो लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों का बाज़ार यहाँ पे उपलब्ध है। तो बाज़ार बहुत बड़ा है। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा, चाहे वो सड़क हो, चाहे पावर की अवेलेबिलिटी हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्रों में ज़मीन की उपलब्धता हो, वो उपलब्ध है। प्लग एंड प्ले हमारा यूनिक एक ऑफ़र है जो कोई और राज्य नहीं दे रहा है इस पैमाने पर। हम लोग बहुत ही कम दाम पर इंडस्ट्रियल शेड किराए पर दे रहे हैं, तो ये इससे उद्योग तुरंत चालू हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा कर रहे हैं। तीसरा जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो उद्योग लगाने के लिए तीसरी आवश्यकता है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे लोग कई राज्यों में जाकर स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में काम करते हैं, चाहे वो IT का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे लेदर का हो। तो और वो सब लोग बिहार वापस आना चाहते हैं, तो इसलिए स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी नहीं है। देखिए, प्लग एंड प्ले में आपको, और ये मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सी देयर इज़ अ इशू ऑफ समटाइम्स, स्पेशली जो लोग बिहार कभी आए नहीं हैं, उनमें परसेप्शन प्रॉब्लम होता है कि हम बिहार में जाकर निवेश करें और अगर हमारा निवेश ठीक नहीं हो पाया तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इन लैंड एंड बिल्डिंग, उसका क्या होगा। तो उस परसेप्शन प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने 24 लाख स्क्वायर फीट के इंडस्ट्रियल शेड्स बनाए हैं 11 औद्योगिक क्षेत्रों में। ये हर एक शेड करीब 50,000 स्क्वायर फीट का है। तो ये शेड में, ये रेडीमेड शेड हैं। तो अगर किसी को भी हाई प्रायोरिटी सेक्टर में अपना उद्योग लगाना है, जैसे टेक्सटाइल में या फूड प्रोसेसिंग में, तो हम ये शेड 4 रुपये से 8 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के रेंट पे दे रहे हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है इंडस्ट्री को कि जो लगभग 1 साल का समय उनको लगता है लैंड लेने में और अपनी बिल्डिंग बनाने में, वो उनको ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आके मशीन के साथ अपना उद्योग चालू कर सकते हैं।
तो दैट इज़ व्हाट प्लग एंड प्ले। सो प्लग एंड प्ले बेसिकली मीन्स कि आप मशीन के साथ आइए, मशीन को प्लग कीजिए और उद्योग चालू कर दीजिए। और अभी कल 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बिहटा में सिकंदरपुर जाएंगे और वहाँ पे वो ऐसे प्लग एंड प्ले शेड का जो निर्माण हुआ है, राज्य सरकार द्वारा कराया गया है, उसका उद्घाटन भी करेंगे। और ब्रिटानिया का एक करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने नई बिस्किट फैक्ट्री लगाई है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो अभी आपने उद्योग विभाग के सचिव को सुना है, मौके पर चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी भी मौजूद रहे। कितना कुछ उन्होंने कहा है नौकरी और रोजगार को लेकर। उनका साफ साफ कहना है कि कई बड़े बड़े कंपनियां जो हैं बिहार में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, बिहार में अपने इकाई को स्थापित करना चाहती है और उसके लिए लगातार सरकार काम भी कर रही है। उन्हें हर तरह की सुविधा भी दिलाई जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये कोशिश फिर से बिहार में जो बिजनेस समिट का आयोजन हो रहा है 13 और 14 दिसंबर को, क्या इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, या फिर कहें कि सिर्फ जो कोशिश हो रहा है पिछले कई दशक से वो कोशिश ही होता रहेगा, या कहें कि सरकार की मंशा ही यहाँ रोजगार या कहें कि उद्योग धंधे को स्थापित करना नहीं है। आप अपनी राय खास करके बेरोजगारों को लेकर, युवाओं को लेकर क्या रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।